भक्ति को क्या है, आज पाखंड रूपी रोग लग रहा है। गंदे आचरण भी करेंगे, गंदा खान पान भी करेंगे, गंदा व्यवहार कर, कुछ नहीं होता इससे। अगर आप रोगी हो तो आपको परहेज पहले देखना पड़ेगा। दवा से ज्यादा परहेज काम करता है। तो अगर हम परहेज शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो रंग नहीं आएगा, अनुभूतियां नहीं आएंगी, जो दिव्यानुभूतियां। भाई अगर अनुभूतियां अंदर नहीं आई तो आप मन को नहीं रोक सकते। बिना निज सुख बिन मन होई की थीरा। अगर भगवदानंद की अनुभूति नहीं तो ड्रामा ही चलेगा, और अगर भगवदानंद की अनुभूति है तो वो फिर असलियत है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भक्ति को पाखंड रोग ग्रसित कर रहा है। अगर शुद्ध भक्ति थोड़ी भी हो जाए तो आनंद हृदय में आने लगे। देखो, आप भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, आपका भोजन सही हो और पवित्र भाव से बैठो तो आपको रोना आने लगेगा। तब मानो कि भक्ति है। और भक्ति हो रही हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि भी है, नाना प्रकार की वासनाएं भी पूर्ति, तो वो एक व्यापार हो गया, एक दंभ हो गया। भक्ति शुद्ध वस्तु है। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी की एक शंख रखा गया था कि जब यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी, कोई महाभागवत पा जाएगा तो ये शंख बच जाएगा। तो ब्रह्मा, शंकर, श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव जी, परशुराम भगवान, न जाने कितने महर्षि आए थे। पूरी यज्ञ हुई लेकिन शंख नहीं बजा। तो भगवान से युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होने को है और शंख बजा नहीं। इतने बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब पा गए। तो भगवान ने कहा, एक दैन्य शब्द ध्यान दो, दैन्य अकिंचन अहंकार रहित अभी भगवत प्रेमी महात्मा नहीं पाया। सबको है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। ऐसा जो दैन्य है, अहंकार रहित है और भगवत प्रेमी है, ऐसा बोले प्रभु, ऐसा महाप्रभु पुरुष कहां ढूंढे? बोले तुम्हारे नगर में रहता है। बोले प्रभु कौन? बोले स्वपच वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु तो रोज झाड़ू लगाने आते हैं। बोले हाँ, उनको लाओ और आदर सहित लाओ और उनको पौध को शंख बच जाएगा। तो भीम और अर्जुन को निमंत्रण करने भेजा। जो ही घर गए तो सुगंध आ रही थी घर में। अंदर घुसे, मिट्टी की दीवार, मिट्टी गए तो ठाकुर जी की छवि रखे, वो रो रहे थे। अकिंचन भक्त प्रेमी जी देखा भीम अर्जुना से, मालिक मालिक। तो उनका नहीं, तुम्हें निमंत्रण देने आए राजसूय यज्ञ में, पूर्णता आपसे होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ध्यान में देखे और कहे, चैन से नहीं रहने दोगे आप हमें? अगर आप इन राजाओं से हमें पुजवाओगे तो हम चैन से भजन कर पाएंगे, पर अब आप जैसी आपकी इच्छा। तो उनका मालिक, हम तो रोज जूठन पाते हैं आपकी, दोना पत्तल उठाने आते हैं रोज जूठन। बोले नहीं, अब निमंत्रण है। दूसरे दिन पालकी में बैठाल के उनको ले गए। रात भर द्रौपदी जी ने भोजन बनाया अपने कर कमल से। अब जब परोसा गया तो उन्होंने खीर, कढ़ी, चावल, दाल सब एक मिला दिया, जो जो भी पदार्थ थे सब। द्रौपदी जी के मन में आया कि कोई राजघराने के होते तो स्वाद अलग अलग लेते, शंख नहीं बजा उनके खाने पर भी। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपने कहा था सुपच वाल्मीकि के पाने पे शंख। बोले एक एक कवल पे बजना चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी ने अपराध कर दिया इनके प्रति, दोष दर्शन किसी ने किया। तो द्रौपदी जी ने कहा, हमने इतना रात भर अलग अलग पदार्थ बनाए, इन्होंने एक में मिला करके सब, तो हमें लगा कोई राजे महाराजे के घर के होते तो स्वाद लेते। बोले दोष दर्शन, वैष्णव की जाति पर गए तुम, इतने बड़े महान भक्त, प्रणाम करो। और प्रणाम करके पूछा कि आप मिला के क्यों पाए? तो उनका, प्रभु स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। हम पदार्थ का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं। जो ही उन्होंने क्षमा मांगी तो ही शंख बच गया। अकिंचन दैन्य अहंकार रहित भगवत प्रेमी महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, लाखों वैरागियों में कोई एक ज्ञानी होता है, हजारों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्म बोध होता है, हजारों ब्रह्म बोधों में कोई एक विदेह मुक्त जीवन मुक्त होता है।
और हजारों जीवन मुक्त में माया मद से रहित भगवत प्रेमी महात्मा कोई एक होता है। इतनी दुर्लभ भक्ति है जो प्रेममयी भक्ति है, जिसमें अहंकार चूर हो गया है, जो भगवान की बात सुनते ही आंसू छलकने लगे और बस हा कृष्ण हा राधा हा ये दुर्लभ विषय है। और वही भक्ति हम लोग भी करते हैं और हमें संसार प्रिय लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, मान प्रतिष्ठा, तो अभी रोग हटा नहीं है। रोग हट जाएगा तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। भगवदानंद और फिर विषयानंद कैसे, मतलब वो जोड़ नहीं बनता। ये भगवान से तुम्हें प्रेम हो, संसार अच्छा लगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संसार के भोग उसे सब व्यर्थ लगने लगते हैं, जिससे भगवान का आनंद प्राप्त हो जाता है। जी। राधा 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 राधा